अब है जो है वो हर जगह, कोई भी चीज़ हो जब तक आप उन्हें कहोगे है, उसकी एग्जिस्टेंस ही पता नहीं लगेगा। तो ये है जो है ये कौन है, ये जेनरिक शब्द है, यानी सबसे ज़्यादा जनरल आइडिया जो है वो है। अब एक तरफ तो आइडिया हो गया जनरल का, इसे उन्होंने कहा गया जीनस। अब ये जीनस जो है, इसको जीनस को आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये तो टोटलिटी है। तो इसको समझने के लिए आप ये कहेंगे कि इसके हिस्से हमने समझने हैं एक एक दुनिया को, तो इसमें कोई चीज़ ये बताओ कि जीनस में डिफरेंस कौन पैदा करता है, मल्टीप्लिसिटी डाइवर्सिटी कहाँ से आ जाती है इस यूनिटी में, तो डिफरेंस बताना पड़ेगा। और जैसे ही हम डिफरेंस बनाते हैं तो एक चीज़ बिकमिंग आ जाती है, जाति, प्रभेद और उपजाति। जाति तो बहुत यूनिवर्सल है, कोई भी चीज़ ले लो। हमने कहा फ्लावर, तो फ्लावर ऐसी जाति है जिसमें पता नहीं क्या कौन सा फ्लावर है, यानी गुलाब के फूल से लेकर गोभी के फूल तक सब फ्लावर हैं। तो जीनस को हम लेकर के फिर डिफरेंस ये बताना पड़ता है। एक मोटा फूल है जो सब्ज़ी बनाने के, एक मोटी चीज़ है जो सब्ज़ी बनाने के काम में आती है, तो अब हमने डिफरेंस बता दिया। दूसरे फूलों से जब डिफरेंस बताया तो उससे क्या हो गया, बिकमिंग, एक पर्टिकुलर चीज़ निकल आई, उपजाति गोभी का फूल। तो हेगल ने इस तरह के ट्राइड बनाए हैं, सारे के सारे इस तरह से चीज़ निकलती है। इसको उन्होंने कहा पर जीनस एट डिफरेंशिया। पहले जीनस बताओ, किसी चीज़ को किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है तो पहले यूनिवर्सल जाति बताओ और उसके बाद डिफरेंशिया बताओ। अब लोग डेफिनेशन देते हैं तो कुछ डेफिनेशन, गुलाब लाल होता है, ये तो गुलाब का गुण बता दिया आपने। तो हेगल कहते हैं कि लोग डिस्क्रिप्शन को ही डेफिनेशन समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन और चीज़ है, डेफिनेशन और चीज़ है। तो इसलिए हेगल कहते हैं कि इस डेफिनेशन में आपको यही करने पड़ेंगे, बीइंग, नॉन बीइंग, बिकमिंग, बीइंग, नॉन बीइंग, बिकमिंग। बीइंग को उन्होंने कहा ये थीसिस बन जाती है, और नॉन बीइंग जो है उसकी एंटी थीसिस बन के सामने आ जाती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आर्गूमेंट दिया है। हेगल ने बहुत 6 किताबें लिखी हैं। तो हेगल ने कहा है कि जब आप बीइंग का बात करते हो तो कहाँ से बीइंग नॉन बीइंग कहाँ से निकलेगा। तो उसने एग्जांपल दिया कि एक आदमी कहने लगा कि सोक्रेटिस वाज एन एथेनियन, एथेंस का रहने वाला था। सोक्रेटिस वाज एन एथेनियन, तो उसने और क्या कर दिया, जैसे ही प्रेडिकेट लगाया उसने एथेंस का, तो सारे और प्रेडिकेट को नेगेट कर दिया। सोक्रेटिस वाज एथेनियन, इसका मतलब सोक्रेटिस वाज नॉट ए रोमन, सोक्रेटिस वाज नॉट ए ज्यू। तो एवरी प्रेडिकेशन इज इन्वॉल्व नेगेशन। हर एक प्रेडिकेशन लगाने का मतलब नेगेशन। ये नेगेशन ही नॉट बीइंग है, एंटीथीसिस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुकरात एथेंस का रहने वाला है, तो इसके साथ साथ मैंने डिनाई कर दिया, ये कर दिया कि सुकरात रोम का रहने वाला नहीं है, सुकरात जीव नहीं है। तो सारी एसर्टेशन, जितना भी भाव है, जितनी भी एसर्ट हम करते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होती है नेगेशन अपने आप ही। ये कहीं और से नहीं लानी पड़ती, नेगेशन कहीं और से नहीं लगानी पड़ती, ये उसी के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे ही मैंने कहा सुकरात एथेंस के रहने वाले हैं, तो एक तरीके से एक आदमी कहेगा कि रोम के रहने वाले नहीं हैं, कि नहीं, वो ज्यू नहीं है, हेब्रू के रहने वाले नहीं हैं, उनका नहीं। तो आपने नेगेशन कहाँ से निकाली, कोई नई नेगेशन ही पूरी। नेगेशन इज़ एज मच रिलेशन इन द यूनिटी ऑफ ब्रह्म के अंदर, नेगेशन भी ऐसा ही रिलेशन है जैसा असर्शन है। किसी चीज़ को असर्ट करते हैं कि इनका आपस में रिलेशन है, तो उसी के साथ साथ हम असर्ट कर रहे हैं कि इसका साथ रिलेशन नहीं है। नेगेशन को भी असर्ट कर देते हैं साथ साथ में। तो बीइंग में से ही नॉन बीइंग निकलता है। तो हेगल ने सारे प्रोसेस को, जितना भी प्रोसेस है, उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन का प्रोसेस जो है
वो लीनियर नहीं है, सिंगल लाइन में चल रहा है जैसा डार्विन ने बनाया। ये लीनियर नहीं है, ये डायलैक्टिकल है। थीसिस, जो बीइंग है वो थीसिस है, जो नेगेशन है वो एंटीथीसिस है, और जब दोनों मिलते हैं तो सिंथेसिस बन जाती है। जितना भी पर्टिकुलर चीज़ें दुनिया में दिखाई दे रही हैं ये इसी तरह से बन रही हैं। पहले यूनिवर्सल, उसके बाद डिफरेंशिया, उसके बाद उपजाति। पहले यूनिवर्सल बताओ फ्लावर, फिर डिफरेंशिया बताओ, उसके अंदर सब्ज़ी बनाने वाला फूल, और फिर बन जाएगी जाति। तो ये जातियाँ कहाँ से क्रिएट हुई हैं? ये लॉजिकल क्रिएशन है, ये ऐसी क्रिएशन नहीं है कि भगवान ने दुनिया क्रिएट कर दी। लॉजिकल का मतलब है कि एक सेंटेंस से, एक प्रोपोजिशन से उसका रिजल्ट अपने आप फॉलो करता है। जब नेगेशन करेंगे आप तो अपने आप ऐसा छोटी चीज़ निकल आएगी। तो हेगल की लॉजिक में ये ट्रायड चलते हैं। ट्रायड माने दुनिया की हर चीज़ जो है वो त्रिय पक्षी है। तो हेगल ने इसके लिए रूल बना के रखे। क्या रखे? पहला रूल तो ये है कि एवरी एग्जिस्टेंस थिंग, जितनी भी दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो नॉन एग्जिस्टेंट है उनको तो आप कुछ भी कह दो। प्योर लाइट है, लेकिन प्योर लाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अंधेरे के साथ एग्जिस्ट करेगी। तो हर एक दिन के साथ रात एग्जिस्ट करेगी, ये रियलिटी हो गई। जो रियल एग्जिस्टेंस है दुनिया में वो यूनियन ऑफ द अपोजिट्स है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। हेगल की बात को हमारे यहाँ एक ही लाइन में तुलसीदास जी ने कह दिया। हेगल ने इस पर ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए यूनियन ऑफ द अपोजिट्स पर। दुनिया में कोई भी चीज़ सिंगल पोलर नहीं हो सकती। अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल ज़रूर होगा। इसको अगर छड़ को काट दो आप बीच में से तो वो एक पोल जो है फिर बन जाएगा। अगर नॉर्थ पोल की तरफ से काटा आपने तो साउथ पोल अपने आप हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो एग्जिस्टेंस चीज़ें जो हैं, रियल चीज़ें दुनिया की, जिनका रियल एग्जिस्टेंस है, उनके अंदर कंट्राडिक्शन है, हर एक के अंदर। यूनियन ऑफ द अपोजिट है। कंट्राडिक्शन तो नहीं कहता वो, क्योंकि कंट्राडिक्ट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और अपोजिट जो है वो एक दूसरे को पूरक करते हैं। तो यूनियन ऑफ द अपोजिट्स कहा है उसने। तो हेगल ने कहा पहले तो सबसे दुनिया में चीज़ ये है कि यूनियन, सारा लॉजिक ऐसे ही चलता है। क्योंकि हेगल का हम शुरू में कहा था कि हेगल ने 3 चीज़ों में अपनी फिलॉसफी को बांटा है। पहली को कहा उन्होंने लॉजिक, दूसरी को कहा फिलॉसफी ऑफ नेचर, और तीसरी को कहा फिलॉसफी ऑफ माइंड या स्पिरिट। तो अब ये है सारी चीज़ें जितनी हैं वो एक दूसरे के साथ, अगर एक तरफ आपके पास लॉजिक है, प्योर लॉजिक, प्योर रीज़न, रीज़न ही रीज़न है। शुरू में पहले प्योर रीज़न को लेकर चलते हैं हम। कांट की एक एक कैटेगरी को, जो हमारी 12 उन्होंने जजमेंट दिए थे, हेगल ने पूरी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ये कैटेगरी जो हैं ये सारी कांट की, कांट तो कहता था हमारे माइंड में है, लेकिन वो कहता था ये लॉजिक के अंदर हैं सारी। आदमी जब लॉजिकल थिंकिंग करेगा तो यही कैटेगरी आएंगी, उसके माइंड में नहीं होंगी। और जब इलॉजिकल थिंकिंग करेगा तो कोई भी चीज़ आ जाए। तो इसका मतलब कैटेगरी ऑब्जेक्टिव है सारी, सारी नेचर, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड इन्हीं कैटेगरी से चल रहा है सारा। अब इन कैटेगरीज में पहले जब आपके पास रीज़न आया तो रीज़न में से एक चीज़ निकली, और वो चीज़ जो निकली वो निकली कि रीज़न अपने आप को जानने के लिए समथिंग जो हमारे पास है वो जानने के लिए किसको जाने, तो उसी रीज़न में से एक चीज़ निकलती है कि मैं हूँ। तो मैं 2 हो गए। रीज़न ने मैं को 2 कर दिया। एक मैं आत्मा हूँ। तो जब मैंने कहा मैं आत्मा हूँ तो एक तो वो मैं है जो जानने वाला है, एक वो है जिसको मैं जान रहा हूँ, आत्मा है। तो ये आत्मा जो है सामने प्रकट होती है, इसको हम ठोस नेचर मानने लगते हैं कि ठोस चीज़ है, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी मानने लगते हैं। तो इस तरह से हेगल कहते हैं कि हर चीज़ को, जिसको भी आप दुनिया में लेओगे, सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उसके अंदर आपको यूनियन ऑफ द अपोजिट ही मिलेगा। इस अपोजिट में क्या होगा कि नेगेशन ऑफ द नेगेशन,
आप जब कहते हो ये है तो आपने नेगेट कर दी सारी क्वालिटी, और जब आपने क्वालिटी उसके ऊपर लाद दी जा कर के तो वो है मिट गया, क्वालिटी क्वालिटी रह गई। लाइक लॉक की और ह्यूम की तरह से फिर क्वालिटीज रह जाती हैं, है पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो बन जाता है थिंग इन इटसेल्फ बन जाता है, या कोई ट्रांसेंडेंटल चीज़ बन जाता है। लेकिन दोनों को मिला के तभी तो पता लगेगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें से फिर एक को नेगेशन करोगे, वो नेगेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन बन गया। अब उसको जब नेगेट किया हमने तो एक सिंथेसिस बन गई। तो नेगेशन ऑफ द नेगेशन से सारा काम चलता है। थीसिस एंटीथीसिस, थीसिस एंटीथीसिस, थीसिस एंटीथीसिस, और उससे ऊपर बढ़ गए। अल्टीमेट थीसिस कहाँ जा कर के होती है? फिलॉसफी में। अल्टीमेट थीसिस, सबसे बड़ा ज्ञान दुनिया का, वो फिलॉसफी है। हाईएस्ट नॉलेज जो है फिलॉसफी है। तो स्पिरिट का वो फिलॉसफी, स्पिरिट फिलॉसफी ऑफ माइंड बन जाती है।